हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज मैं बात करने जा रही हूँ पेरेंट्स एंड किड्स के रिलेशनशिप पर। स्पेशली जब आप अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है या कहें ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि हर एक पर्सन ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, बिकॉज दिस इज जर्नी टू गेट इन परफेक्ट यूनियन विथ गॉड, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल मुझे भी थे और मैं कई दिनों से इसकी क्लैरिटी गॉड से पूछ रही थी। एंड उस पर जो मुझे क्लैरिटी आई है वह मैं यहाँ पे आज शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इस पर क्वेश्चन कई बार मेरे कोच से भी पूछे, पर लिटरली कई बार मुझे इसके अच्छे से आंसर्स मिले, उनसे विजडम मिला, पर कई बार कन्फ्यूज़न भी मिला। ओके, क्योंकि जब हम ग्रुप कोचिंग में होते हैं तब काफ़ी कुछ होता है, लेकिन उसके अपने एडवांटेज होते हैं। उस वजह से मेरे को ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, बोलूँगी ईगल प्रोस्पेक्टिव देखने का मिला कि एज अ पेरेंट और एज अ किड, यस, क्योंकि हम सभी किसी न किसी के बच्चे हैं ना। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा एंड काफ़ी हद तक फिर मुझे क्लैरिटी आई, स्पेशली कल रात के मेरे सेशन के बाद, जिसे आप कहेंगे डाउनलोड हुआ या क्लैरिटी आई। तो पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियरली मेंशन करती हूँ, हर एक सोल जन्म लेने से पहले अपनी माँ को डिसाइड करती है। ओके, और वो ऐसी फैमिली में जन्म लेकर आती है जो जस्ट परफेक्ट है उसके लिए, उसकी सोल की लर्निंग के लिए, उसके सोल के असेंशन के लिए। ओके, तो वो बचपन में आपने जो सरकमस्टेंसेस देखे हैं या मैंने जो सरकमस्टेंसेस देखे हैं या आपके बच्चों ने जो सरकमस्टेंसेस देखे हैं, तो उसमें आपको गिल्टी और शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है और किसी और को गिल्टी और शेम फील करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सोल की खुद की चॉइस थी कि उसे किस फैमिली में आना है, कि जिससे उसके अंदर के जो भी पैटर्न साइकिल्स है उसके सामने मिरर होंगे। जो भी वह एक्शंस उसे करने हैं, जिन कर्मों से उसे फ्री होना है, जिन एक्शन से उसे फ्री होना है, वह सामने मिरर होगी। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई कि आपको भी गिल्ट और शेम में जाने की ज़रूरत नहीं है और सामने वाले को भी गिल्ट और शेम में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपका कोई रोल नहीं है अपने बच्चों की ज़िंदगी में? बिल्कुल है। या आपके पेरेंट्स का कोई रोल नहीं था आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, उनको उनकी बेसिक नीड्स का ख्याल रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ सोल हमने उठाई है। ओके, जब हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो उस समय हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि उसका पालन पोषण हम ठीक से करेंगे। लेकिन क्या अकेले हम उसका पालन पोषण कर रहे होते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। यह प्रोसेस गॉड के साथ चलती है, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड इज द फादर एंड मदर ऑफ एवरीवन, मेरे भी, आपके भी और हमारे बच्चों के भी। ओके, तो यह प्रोसेस हमेशा गॉड के साथ होती है। तो आप अकेले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते रहते हो कि उनका पालन पोषण कैसे होना है। आप बस एक रोल प्ले कर रहे होते हो। उस सोल को आपने जन्म दिया है, मतलब वह सोल प्रभु ने आपके थ्रू इस दुनिया में भेजी है। आपका उस पर अधिकार नहीं बन गया, आपकी उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं बन गई। तो यहाँ पे रोल आता है अनकंडीशनल लव का, जिसे हम कहेंगे अपेक्षाओं का। ओके, तो यहाँ पे आपका रोल क्या हुआ? एज अ पेरेंट्स कहेंगे आपका रोल है कि जिस तरह आपको डिवाइन ऑर्डर मिल रहा है, जितना अच्छा आपको अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए वो आपको करना है, और साथ ही साथ उसको वह चीज़ें सिखाना शुरू करिए जो आपने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, जिससे कि आपके बच्चे को डिसीजंस मेकिंग में लाइफ में इजी हो जाए। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है बचपन में आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया हो जहाँ पे लोगों को हेल्थी बाउंड्रीज रखना नहीं आती है, ठीक है,
और अब आपने सीख लिया है तो आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा ऐसे हेल्दी बाउंड्रीज रखी जाती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपके मी टाइम से। अक्सर मैंने इंडिया में देखा है पेरेंट्स को बहुत गिल्टी फील होता है, स्पेशली मदर को, अगर वो अपने लिए मी टाइम चूज करती है तो। नहीं, यह आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है, आपके बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी, कि एज अ मदर जब भी वो या एज अ फादर जब भी वो आगे फ्यूचर में बनेंगे कि उनको भी हक बनता है खुद को समय देने का। ओके, अगर आप यह उन्हें सिखाओगे प्रैक्टिकली करके तो वो यह सीखेंगे कि यह उनका बेसिक राइट है कि वो अपने आप को मी टाइम दे, सेल्फ लव करे। ओके, इसके लिए आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा कि अगर आपको आपके 24 आवर्स में से अगर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने आप को दे रहे हैं तो यू वर्थ इट फॉर इट। ओके, और जब आप यह कर रहे हो, इसे भी कहेंगे हेल्दी बाउंड्री सेट करना खुद के लिए भी, सेल्फ लव के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के लिए भी कि उनको भी ये पालन करना आना चाहिए। जब वो यह सीखेंगे कि उनको अपने मदर या फादर को 1 आवर या 1.5 आवर दिन का देना है, ओके, सेल्फ लव के लिए उनका मी टाइम है ये, तो जब वह पेरेंट्स बनेंगे ना तो वो यही अट्रैक्ट करेंगे। उनके बच्चे ऐसे ही होंगे जो उनकी इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो चुका होगा इसके लिए। लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला चलता है हमेशा। ओके, तो एज अ पेरेंट्स आपको अपना मी टाइम हमेशा चूज करना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड चीज, एज अ मदर और एज अ फादर आपको क्या बच्चों को बस गिविंग करना है, उनसे कुछ रिसीव नहीं करना है? तो यहाँ अनकंडीशनल लव की बात आई। जो बेसिक चीज़ें आपको करनी है, जैसे उनकी पढ़ाई, पालन पोषण, जो मैं कह रही हूँ, उसमें आपको उनसे अपेक्षा वाकई में नहीं लगाना है। ओके, अपेक्षा नहीं लगाना कि इसके बदले वो हमें उनसे ये हम फ्यूचर में मिलेगा। नो, दे आर नॉट अवर सोर्स। हमारे बच्चे हमारा सोर्स नहीं है, उसी तरह से आप भी किसी का सोर्स नहीं हो, आप आपके पेरेंट्स का सोर्स नहीं हो। तो क्या आपको आपके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करना है? आ गया ना क्वेश्चन? देखिए, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ, पूरी साइकिल बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये आएगा, गॉड आपके थ्रू फ्लो करते हैं और आपकी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ओके, तो गॉड इज द सोर्स, आप किसी के सोर्स हो नहीं, पहली चीज समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो, इट इज नॉट लाइक कि आप कर रहे हो, आपके थ्रू गॉड ही कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? यू आर जस्ट फॉलोइंग योर डिवाइन ऑर्डर। इन द सेम वे फ्यूचर में आपका सोर्स कौन है? गॉड है। अब वो लेट गॉड डिसाइड कि वो आपके बच्चों के थ्रू फ्लो करे या डायरेक्ट आप पे फ्लो करे, कैसे फ्लो करे, कैसे सपोर्ट करे। लेट्स गिव दिस डिसीजन मेकिंग का जो कहते हैं ना राइट है, वो सरेंडर करे गॉड को, है। तो गॉड विल टेक केयर। आपको अपने बच्चों से अपेक्षाएं लगाने की जरूरत नहीं है उनका पालन पोषण करते समय कि उनसे हमें यह मिलना चाहिए। ओके, लेकिन 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 उनको रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। अगर आपके बच्चे प्यार में आपकी हेल्दी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा वार्तालाप करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जो अनहेल्दी है, किसी भी एंगल में टॉक्सिक फील होता है, तो वहाँ आपको अपने बच्चों को हेल्दी बाउंड्रीज में रहना सिखाना होगा। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सीखो कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज में खुद की हेल्दी बाउंड्रीज भी मेंटेन करना है और दूसरों की हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रॉस नहीं करना है। आपको टॉक्सिक बिहेवियर दूसरों के साथ ना करना है, ना दूसरों से लेना है। ये आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा। क्यों सिखाना ज़रूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे वह भी ट्रेन हो जाएंगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जब उनके बच्चे होंगे तब ये चीज़ उनको हेल्प करेगी। दे विल कीप हेल्दी बाउंड्रीज विद देयर किड, जिससे उनके बच्चे भी यह सीखेंगे। ओके, तो टॉक्सिसिटी नहीं रह जाएगी, रिश्ते में हार्मोनी आएगी। क्या आएगी? हार्मोनी। हार्मोनी कब आती है? जब हम भी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं, दूसरों को भी मेंटेन करने देते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जो आपको अपने बच्चों को सिखाना होता है। अब यहाँ लेसन सिखाने पर आते थे, इज इट ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो मैंने पहले ही कहा था ये जर्नी गॉड के साथ चल रही, तो वह सोल खुद अपने तरीके से
लेकर आइए जिससे वो सीखेगी। जितना आपको गॉड बता रहे आपको करना है। अगर उसके बाद आपको ये फील होता है अरे मैं तो इतना कोशिश कर रही हूँ, मेरी बच्ची ये सीख नहीं रही है, मेरा बच्चा ये सीख नहीं रहा है, नॉट टू वरी, गॉड इज द सोर्स, आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड उनको जिस तरीके से उनको समझ में आता है उस तरीके से उनको सिखाएंगे। अलाउ देम टू लर्न एंड ग्रो, इट इज ओके। हर सोल, आप, मैं, हमारे बच्चे सब धरती के स्कूल पे लर्न एंड ग्रो करने के लिए ही आए हैं, ओके? क्योंकि यहाँ अर्थ पे असेंशन फास्ट होता है, दूसरे रियल्स में असेंशन फास्ट नहीं होता है, इसलिए जनरली सोल्स अर्थ पे आना चूज करती है। अंडरस्टैंड? तो अलाउ देम टू लर्न एंड ग्रो। लर्न एंड ग्रो करना मतलब मिस्टेक्स करने के लिए अलाउ कीजिए। दे विल डू मिस्टेक्स और उससे वो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वो मिस्टेक करके सीख कर आगे बढ़ रहे हैं तब उनके अंदर गिल्ट और शेम फील ना करें। और ये सेम चीज आपके खुद के लिए भी, आप भी जिंदगी में सीखने के लिए गलतियां करके आए हो तो उन गलतियों के बारे में सोच के गिल्ट और शेम में नहीं जाना है, ओके? जो कर दिया सो कर दिया, उससे लर्न करे और ग्रो करे, ओके? क्योंकि गिल्ट और शेम की जो लोअर एनर्जीज है वो किसी को सर्व नहीं करती, ना आपको, ना आपके बच्चों को, ना आपके पेरेंट्स को। अंडरस्टैंड? तो यह एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लैरिटी के साथ लाया क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़रूरी लगा था। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बच्चे नार्सिसिस्ट होते हैं? मैंने किसी से सुना था 2-2.5 साल पहले या कहीं पढ़ा था मैंने, किसी ने ये क्वेश्चन किया था। तो आंसर है नो 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 नो, बच्चे नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं, बच्चे वनरेबल होते हैं। बच्चे वनरेबल होते हैं, नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि इमोशंस को कैसे प्रोसेस करें। तो इसमें भी वो प्रोसेस करना भी प्रोसेस है, सीखना भी प्रोसेस है। तो वो सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हर एक बच्चे का अपना तरीका है, तो आपको उनको सिखाना होता है इमोशंस कैसे प्रोसेस करें हेल्दी वे में। दे आर नॉट नार्सिसिस्ट, अंडरस्टैंड? और आपको उनको सिखाना है हेल्दी बाउंड्रीज रखना भी। अब इस पूरी प्रोसेस में या तो आप पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं या बच्चे का। आपको अगर कहीं खुद को ट्रिगर आ रहा है तो वो आपको खुद हील करना है। योर सोर्स इज गॉड, क्लेम गॉड, हील इट। अंडरस्टैंड? आप यहाँ पे विक्टिम का रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। जब भी हम विक्टिम का रोल प्ले करते हैं तो हम विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। जब भी हम विक्टिम का रोल प्ले करते हैं हम विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो वहां से अपना पावर बैक ले ले। जहां भी आपको लगे ट्रिगर आया, चूज हीलिंग, इमीडिएटली चूज हीलिंग। अपनी फीलिंग से कनेक्ट हो, फील करो, रिलीज करो। और आपको कोई और टेक्निक आती तो कीजिए। मुझे तो यहाँ पे जयफिन शैल्या की मिरर एक्सरसाइज वेरी परफेक्ट लगती है, बहुत साइंटिफिक ढंग से काम करती है। आप जितनी साइकोलॉजी वगैरह की बुक पढ़ोगे और मिरर एक्सरसाइज करोगे तो आपको उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा समझ में भी आएगा। दैट इज द फैक्ट, क्योंकि वो आपको गिल्ट में और शेम में बिल्कुल नहीं ले जाती है। वो आपको सिर्फ सेल्फ लव में ले जाती है। आपको सिर्फ गॉड से कनेक्ट करना उस मिरर एक्सरसाइज में सिखाया जाता है कि गॉड को किस तरह से हमेशा सोर्स माने और कैसे हेल्दी बाउंड्रीज रखें, ओके? तो आई फाइंड इट्स अ वेरी परफेक्ट वे, बट इट इज़ नॉट आई एम फोर्सिंग यू। यू कैन ट्राई इट, ट्राई करके देखने में हर्ज नहीं है। पसंद आए तो उसमें और डीपर जाइए, उनके सेशन कोच के साथ सेशन लेके देखिए। जब आप सेशंस लेते हो तो आप ज़्यादा लर्न करते हो कि कैसे करनी चाहिए मिरर एक्सरसाइज। बुक से पढ़कर आप सीखते हुए शुरू कर सकते हो। उनकी बुक है ट्विन फ्लेम द फाइंडिंग अल्टीमेट लवर, उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली असेंशन कोच के साथ करते हो तो ज़्यादा जल्दी लर्न होता है। और देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ हमें ना अपने आप से कनेक्ट होने में डर लगता है, तो वहाँ हेल्प भी मिलती है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर से आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब एक और स्टेप आगे बढ़ती हूँ। यस, याद आया डिवोर्स को लेके। यहाँ
जैसे जब मैं मैप हेलिंग में थी एंड ऑल, आई सीन कि कई बार लोगों को ये ट्रॉमा होता है कि उनके बच्चों को ट्रॉमा होता है, या कभी कभी पेरेंट्स को ट्रॉमा होता है डिवोर्स को लेके। कई बार बच्चों ने बचपन में सेपरेशन देखा होता है, अपने पेरेंट्स को डिवोर्स होते हुए देखा होता है, उस वजह से वो ट्रॉमा में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत डबल इफेक्ट करता है। डबल इफेक्ट कैसे करता है? पहली चीज़ तो बच्चे को उस समय उसने सेपरेशन देखा, उसको मम्मी और पापा का दोनों का प्यार चाहिए था, नहीं मिला, है ना। तो वो ये सोचता है कि यहाँ पे वो विक्टिम में भी आ जाता है, अरे मेरे साथ गलत हुआ, मेरे पेरेंट्स को साथ में रहना नहीं आया। तो हम उसको हीलिंग के दौरान क्या बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनके सोल लेसन थे, उनकी चीज़ें थी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली यहाँ बच्चा ये भी सीख लेता है कि अगर वह किसी रिश्ते में गए और वह रिश्ता अनहेल्दी है तो वहाँ डिवोर्स नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो डिवोर्स लेगा तो दैट पर्सन कैन क्रिएट हैवॉक फॉर देयर चिल्ड्रंस एंड इससे उनको ट्रॉमा हो सकता है। तो इस चीज़ से फ्री होना है, ओके। अगर आपके पेरेंट्स अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे और वह अलग हो गए तो इट वॉज देयर गुड डिसीजन, ठीक है। आप छोटे थे, आप उस समय कैपेबल नहीं थे वो समझने के लिए, इट्स ओके। तो उस दौरान जो बच्चे ने प्रोसेस किया, क्या वो वर्थ रखता था? तो जैसे मैंने बताया, यह उस बच्चे का पहला वर्थ नहीं रहा होगा। वो सोल लर्न एंड ग्रो करने के लिए आई, तो उसको यही हील करना सीखना होगा कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस को। तो उसने यह लेसन अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखा। साथ ही साथ उस सोल को यह भी लेसन सीखना है कि वह एक ऐसे पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करे जिसके साथ उसको सेपरेट होने की ज़रूरत ही ना पड़े, डिवोर्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। इट इज़ लाइक अ परफेक्ट डिवाइन पार्टनर, ओके। साथ ही साथ उसको यह भी सीखना है, कभी अगर वो ऐसे अनहेल्दी रिलेशन को चूज़ करता है किसी भी वजह से, तो उसको वहाँ पे डिवोर्स लेके बाहर निकलना आना चाहिए। इससे उसके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। इट इज़ डिवाइन प्रोसेस, इट इज़ अ टीचिंग कि अगर आप अनहेल्दी रिलेशन में हो तो आप बाहर निकल सकते हो, आप मजबूर नहीं हो वहाँ रहने के लिए, ओके। ये एक और पॉइंट था जो बहुत दिनों से मैं समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा था लोगों को इस वजह से ट्रॉमा में जाते हुए, तो वो मैंने यहाँ शेयर कर दिया। तो आई थिंक मैंने मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर दी है, और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं तब भी, और एज अ किड देख रहे हैं तब भी, एंड ऑल टुगेदर अगर मेरी वीडियो की वजह से भी आपको ट्रिगर आया हो, तो मैं आपसे एडवाइस करूँगी प्लीज़ अपनी हीलिंग चूज़ करें, वहाँ लव और पीस लाएं और गॉड को लाएं, ओके। मेरा इंटेंशन यही था कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखूं, कि मैं खुद ये इस पर क्लियरिटी काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। तो जिसे आप डाउनलोड्स कहते हैं, मेरे डाउनलोड्स ऐसे ही होते हैं, मुझे वीडियो बनाते हुए डाउनलोड्स होता है। मैं कभी कोई स्क्रिप्ट बनाकर नहीं बैठती हूँ, जनरली, बहुत रेयरली कभी होता है कि कुछ पॉइंट्स लिख लिए, अदरवाइज आप हमेशा देखेंगे कि मैं ऐसे आ जाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द वे आई फील गॉड मुझसे बात कर रहे हैं, ओके। या फिर मेरा दूसरा डाउनलोड होता है लिख के मैं कुछ लिख देती हूँ एंड ऑल। तो हर किसी का अपना तरीका होता है। तो जस्ट आई शेयर व्हाट आई गॉट क्लैरिटी। तो आई होप इट विल हेल्प यू, थैंक यू। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।